हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, जिनके नाम पर ये अवार्ड दिए जाते हैं, उनका इनसे क्या रिलेशन था, कैसे एक गलत खबर की वजह से दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स की शुरुआत हुई और इन्होंने ऐसे क्या काम किए थे जिसकी वजह से ये इतने फेमस हुए। इन्हें आप देख रहे हैं फोटो में, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं और माना जाता है कि इन्हीं ने इसकी शुरुआत की थी। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ था 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में। फिर उसके बाद ये जब 6 साल के थे तो ये अपनी फैमिली के साथ में रशिया चले गए। फिर उसके बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चले गए थे, पहले लंदन फिर गए अमेरिका। वहीं पर इन्होंने अपनी जो केमिस्ट्री की जो डिग्री थी या फिर केमिस्ट्री की जो पढ़ाई थी इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट की और उसके बाद ये फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग चुके थे। वह कहा जाता है ये काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति थे, शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे और इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में टोटल 355 आविष्कार किए हैं और इतने ही 355 पेटेंट इनके पास थे। पेटेंट मतलब आप जब किसी चीज़ का इनोवेशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, उसका पेटेंट करवा लेते हैं तो उसके ऊपर आपका मालिकाना हक हो जाता है। फिर जो इन्होंने कई सारे आविष्कार किए तो इनका जो क्रांतिकारी खोज थी सबसे ज़्यादा वो कौन सी थी जिससे इनका पूरा करियर और इनकी ज़िंदगी बदलती, वो थी 1867 में इनके द्वारा खोज किया गया किसका? डायनामाइट का। डायनामाइट को आपने कई बार देखा होगा विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे चट्टानों को तोड़ने के लिए या फिर किसी बिल्डिंग को गिराना है तो तब डायनामाइट का यूज़ किया जाता है। डायनामाइट कुछ इस तरह दिखाई देता है, इसके अंदर एक पाउडर पदार्थ होता है जिसे डायनामाइट कहा जाता है। ये पूरे बम उसी से बने होते हैं। उन्होंने जो डायनामाइट की खोज की, इसी की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और जो शोहरत थी जो जो फेमस हुए थे ये डायनामाइट की वजह से ही हुए थे। जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु कब हुई? इटली में हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। 1896 को इनकी मृत्यु होती है, लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है उससे 8 साल पहले एक न्यूज़पेपर में एक खबर प्रिंट होती है। वो खबर गलती से प्रिंट हुई होती है, मतलब एक तरह से अफवाह उड़ती है कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो चुकी है। तो ये न्यूज़ सुनकर न्यूज़पेपर वाले बिना कोई कंफर्मेशन लिए इस न्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं और उसमें हेडलाइन दिए जाते हैं मौत के सौदागर की मृत्यु, क्योंकि इन्होंने किसका इनोवेशन किया था? इन्होंने इनोवेशन किया था डायनामाइट का। जैसे कि आज की डेट में देखेंगे न्यूक्लियर, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? हमारे दिमाग में इमेज आती है न्यूक्लियर ब्लास्ट, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था या फिर कई देश समय समय पर करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, कई लोगों की मृत्यु, ये सब चीज़ें हमारी जो है दिमाग में आती हैं। और फिर जब थोड़ा और सोचेंगे तब क्या दिमाग में आता है? फिर हमारे दिमाग में आता है न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर के कुछ ऐसे यूजेस जैसे हेल्थ में जो मानव के विकास से संबंधित है, ना कि मानव के विनाश से। तो ऐसे ही जो डायनामाइट है इसका भी कई सारे यूज है, जैसे कठोर चट्टानों तोड़ने के लिए, किसी बिल्डिंग को अगर आपको कम समय में गिराना है तो उससे आप गिरा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इनका जो नाम दिया गया, क्या दिया गया? मौत के सौदागर, क्योंकि इनकी जो इनोवेशन थी उसे एक तरह से गलत वे में ले जाया गया। तो जब इन्होंने इस न्यूज़ को पढ़ा तो एक तरह से इन्हें बहुत मतलब पीड़ा हुई कि मतलब इतना अच्छा इनोवेशन करने के बाद भी उस चीज़ को लोगों ने केवल नेगेटिव वे में लिया है, ना कि पॉजिटिव वे में। लेकिन बाद में जो न्यूज़पेपर था, जब ये पता चला कि अभी ये जीवित हैं तो न्यूज़पेपर ने इनकी वो माफ़ी मांग ली। लेकिन जब तक ये समझ चुके थे कि ये न्यूज़ जो है ना कभी तो ये सच होने वाली है और जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन ये लोग फिर से इस न्यूज़ को प्रिंट करेंगे और लोगों के बीच में जो एक गलत न्यूज़ है कि मतलब इन्होंने केवल विनाश के लिए इस चीज़ का आविष्कार किया है तो उस चीज़ को ये दुनियावी गलत वे में ले गई। तो इन्होंने क्या निश्चित किया? इन्होंने निश्चित किया कि ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे उन्होंने निश्चित किया कि वे अब अपने व्यक्तित्व पर लगे इस दाग को किसी भी कीमत पर जाके मिटाने की कोशिश करेंगे। तभी इन्होंने क्या किया, जब ये न्यूज़पेपर प्रिंट हुई उसके बाद इन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी के एक हिस्से को इन्होंने, एक बड़े हिस्से को एक ट्रस्ट को इन्होंने दे दिया। वो ट्रस्ट कौन सा था? वो नोबेल ट्रस्ट था। उसी ट्रस्ट को इन्होंने दान कर दिया और इन्होंने कहा कि हर वर्ष कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति अगर मानव निर्माण से संबंधित, मानव कल्याण से या फिर मानव जनजाति के लिए कोई विकास का कार्य करे या कल्याणकारी कार्य करे तो उसे इस पैसे से हर साल अवार्ड दिए जाएँ। वो कौन से व्यक्ति, कौन से देश का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसने मानव समाज के लिए कुछ ना कुछ किया हो। तो इसीलिए ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब ये केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे और जो आपका अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, इकोनॉमिक्स का, इसको
स्वेरिज बैंक रिस्क बैंक के द्वारा स्वीडन बैंक जो है उसके द्वारा 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कब शुरू किया गया था? शुरू किया था 1967 में। 1967 से पहले 5 अवार्ड दिए जाते थे, 1967 के बाद 6 अवार्ड क्षेत्रों में अवार्ड दिए जाने लगे। जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड है कब शुरू हुआ? 1967 में, और पहली बार कब दिया गया? ये दिया गया 1969 में। इस तरह अब कितने अवार्ड हो गए? अब हो गए टोटल 6 अवार्ड जो हर साल दिए जाते हैं। अब इन्होंने इसमें क्या कारण, इसमें एक कारण दिया था, इन्होंने कहा था कि नोबेल पुरस्कार ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दिया गया है। अब अभी तक आप इतिहास जो देखेंगे ना, तो नोबेल पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया है जिन्होंने किसी बीमारी को दूर करने के लिए कोई दवाई बनाई हो, या फिर टीका विकसित किया हो, या विश्व में शांति एवं सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए हों। इसी में आप देखें जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? मानव विकास के लिए, फिर हेल्थ के से रिलेटेड काफ़ी काम करती है, इसलिए इसे अभी तक टोटल 3 बार नोबेल मिले हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल इसी को मिले हैं। कब कब मिले? 1917 में, फिर उसके बाद मिला था 1944 में, और लास्ट टाइम मिला था इसे 1963 में। तो इसे टोटल 3 बार अभी तक नोबेल मिल चुके हैं, क्योंकि काफ़ी काम करती है मानव समाज के संबंधित। तो ये कुछ ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अब जो फंड नोबेल के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए कहाँ से आता है? जो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल दिए जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? तो नोबेल पुरस्कार की राशि की जो व्यवस्था की जाती है वो कैसे होती है? सन 1895 में जब नोबेल पुरस्कार के लिए कोष स्थापित किया गया, मतलब फंड स्थापित किया गया, उस समय इसमें 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोना, या फिर आप क्रोनर बोलते हैं, फिर क्रोना भी बोल सकते हैं। ये स्वीडिश की करेंसी, जैसे इंडिया की रुपए है और अमेरिका की डॉलर, इसी ऐसी स्वीडिश की क्या है? क्रोना जमा किए गए थे। किसमें? जो नोबेल फंड है उसमें। तो जो वर्तमान में कोष है ये कितना पहुंच गया? ये पहुंच गया 1,702 मिलियन स्वीडिश, क्योंकि इसकी जो इस पर इंटरेस्ट आता है वो उसी में इन्वेस्ट करके कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया जाता है, तो कहीं प्रॉपर्टीज में लगा दिया जाता है, जिससे ये डबल और ट्रिपल होता जा रहा है। इसी पर जो हर साल इंटरेस्ट आता है, उसी इंटरेस्ट से हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एक विजेता को ये पुरस्कार कितना दिया जाता है? जैसे 6 फील्ड हैं तो एक फील्ड में कितना दिया जाता है? 9 मिलियन। टोटल कितना दिया जाता है हर साल? ये दिया जाता है 54 मिलियन स्वीडिश क्रोना। अब इसमें आप देखेंगे जैसे कि 3 विजेता हैं, अगर किसी भी, जैसे टोटल कितने फील्ड हैं? 6, तो एक फील्ड में कम से कम एक व्यक्ति को और अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। उसमें भी एक शर्त है, अगर किसी फील्ड में 3 व्यक्तियों को अवार्ड दिया जा रहा है, जैसे कि ए, बी और सी, तो टोटल प्राइज आप मान लीजिए 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए है। तो इसमें देखा जाएगा सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सबसे ज़्यादा योगदान अगर ए वाली का है तो उसे कितना दे दिया जाएगा? उसे दे दिया जाएगा 50% टोटल प्राइस का। तो कितना हो जाएगा? ये 2 करोड़ रुपए। उसके बाद बचेंगे 2 करोड़ रुपए। फिर बी और सी को उसका कितना दिया जाएगा? 50% मतलब 1-1 करोड़ रुपए। तो ये इसमें रेशो चलता है, मतलब 50, 25 देन 25, दिस इज द रेशो। जो अवार्ड दिए जाते हैं ना, नोबेल कोष में जो पैसा जमा किया जाता है, ये सिक्योरिटीज में हर साल निवेश कर दिया जाता है, जिससे ये कई इंटू होता रहता है, मतलब ट्रिपल होता जाता है। तो ये नोबेल पुरस्कार हैं, पहले जो किस में दिए जाते थे? पहले शांति यानी कि पीस, साहित्य लिटरेचर, भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री और चिकित्सा यानी जो हेल्थ का चिकित्सा या फिर मेडिसिन के फील्ड में। और जो इकोनॉमिक्स का ये कब शुरू हुआ आपका? ये हुआ था 1967 में, और पहली बार कब दिया गया? ये दिया गया 1969 में। तो ये आपकी नोबेल्स की हिस्ट्री थी। अभी हम देखेंगे कि कौन सा नोबेल किस संस्था के लिए द्वारा दिया जाता है। शांति नोबेल पुरस्कार, जो शांति का नोबेल पुरस्कार यानी पीस का, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है नॉर्वे ऑस्लो में दिया जाता है। और जो बाकी के सभी नोबेल हैं ये कहाँ दिए जाते हैं? ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। केवल जो शांति का वो कहाँ दिया जाएगा? नॉर्वे के ओस्लो में। और बाकी का दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे स्वीडन के स्टॉकहोम में। ये याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद जो फिजियोलॉजी का नोबेल है आपका, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है करोलिंस्का संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी जबकि फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिया जाते हैं आपके रसायन रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा। उसी तरह जब आप देखेंगे जो पीस है यानी शांति का जो नोबेल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। और फिर जो साहित्य का यानी लिटरेचर का है जो, वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका स्वीडिश अकेडमी नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। फिर लास्ट में जो आपको बचता है इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है स्वेरिक्स रिक्स बैंक, जो स्वीडन में गवर्नमेंट है, ये इसके द्वारा दिया जाता है। इसकी 300वीं वर्षगांठ कब हुई थी? 1967 में, उसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ये इस तरह से कुछ आपके अवार्ड हैं जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं।
अभी तक जो भारतीय हैं जिन जिन ने अभी तक ये नोबेल पुरस्कार जीते हैं वो कौन कौन है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला जो भारतीय नोबेल पुरस्कार, इसमें हम जो देखेंगे जो भारतीय नागरिक भी है और भारतीय सिटीजन भी है, जब इन्हें प्रदान किया गया था। तो ऐसे 5 लोग हैं, अभी तक ऐसे 5 लोगों को दिया गया है। उसमें सबसे पहले कौन थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें दिया गया था लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। इनका एक नोवेल आया था जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया किसके द्वारा, W.B. ईस्ट के द्वारा। इन्होंने जो एक नोवेल था इनका गीतांजलि, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। वो ट्रांसलेशन काफ़ी फेमस हुआ विदेशों में। फिर 1930 में इनके जो मूल कृति थी जिसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसके लिए इन्हें 1913 में दिया गया था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। फिर उसके बाद दिया गया C.V. रमन जी को। ये इन्हें किसके लिए दिया गया, इन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया। कब, 1930 में। इन्होंने जो रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट है जो फिजिक्स से रिलेटेड है उसके लिए इन्हें दिया गया था। फिर दिया गया मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा कौन थी, ये समाज सेवी थी। इन्हें समाज से संबंधित जो इन्हें कार्य किए गए थे उसके लिए पीस का नोबेल दिया गया था। कब, 1979 में। फिर दिया गया अमर्त्य सेन जी को। ये कौन है, ये इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जन कल्याणी अर्थव्यवस्था की एक थ्योरी थी वो दिया था। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 1998 में। फिर दिया गया कैलाश सत्यार्थी जी को। कोई भारतीय नागरिक और भारत में ही रहता हो, जो सबसे लिस्ट दिया गया, किन्हें दिया गया, कैलाश सत्यार्थी जी को। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया है 2014 में। किसके लिए, शांति के लिए। ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनका एक ट्रस्ट है बचपन बचाओ के नाम से। ये उसमें जो बच्चे बाल मजदूरी में लगे रहते हैं या फिर जोखिम काम में लगे रहते हैं, तो वहाँ से उन्हें निकाल कर एजुकेशन में या फिर किसी NGO को उनके हवाले कर दिया जाता है या फिर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता है, जो उसकी देखभाल करती है, उन्हें एजुकेशन देती है, उनके फ्यूचर को ब्राइट करती है। तो इस कार्य के लिए इन्हें दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ये कहाँ के निवासी हैं, ये मध्य प्रदेश के विदिशा के निवासी हैं। किसके लिए दिया गया, पीस में। 2014 में इनके साथ में यही अवार्ड 2 लोगों से संयुक्त रूप से दिया गया था। एक कौन थे, एक थे कैलाश सत्यार्थी जी, दूसरी थी पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर थी, फीमेल भी और सबसे यंगेस्ट पर्सन भी, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। ये भी मतलब वहाँ पे महिलाओं की से रिलेटेड काफ़ी काम करती थी पाकिस्तान में, जिससे आतंकवादियों की वजह से इन्हें गोली मार दी गई थी, लेकिन ये उसमें बच गई थी। फिर इन्हें ट्रीटमेंट चला था ब्रिटेन में, फिर वहाँ से इन्हें वहीं की नागरिकता दे दी गई, फिर वहीं पे ये रहने लगी। फिर इन्हें कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे यंगेस्ट फीमेल कौन है, वो है मलाला यूसुफजई, इन्हें 17 साल में दिया गया। सबसे यंगेस्ट पुरुष कौन है, वो है लॉरेंस ब्रैग, इन्हें दिया गया था 25 साल की उम्र में। तो ये कुछ तरह अवार्ड है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए जो भारतीय थे। अब ऐसे जो भारतीय जो भारत में जन्मे लेकिन बाद में जाकर उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली, ऐसे कौन कौन है, ऐसे हैं हरगोविंद खुराना जी। जो हरगोविंद खुराना जी हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया, 1968 में। ये किस देश की नागरिकता ली, इन्होंने ली यूनाइटेड स्टेट्स। जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते तो हम बात कर रहे होते अमेरिका की। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा या फिर चंद्रशेखर लिमिट की खोज की थी। ये फिजिक्स से रिलेटेड है। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 1983 में। यूनाइटेड स्टेट्स के ये भी निवासी थे, नागरिकता ले ली थी। फिर दिया कैसे, वेंकटरमण रामकृष्णन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटीन के निर्माण करने वाली राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की शुरुआत की। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 2009 में। ये कहाँ के थे, ये थे यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की भी इन्होंने नागरिकता ली थी। उसके बाद आएंगे कौन, उसके बाद आएंगे अभिजीत बनर्जी। इन्हें रिसेंटली अवार्ड दिया गया। जो अभिजीत बनर्जी हैं, इन्हीं के साथ में इनकी वाइफ और एक अन्य व्यक्ति को भी ये अवार्ड दिया गया था। इन्हें किसके लिए दिया गया, इन्हें इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया 2019 में। ये कहाँ के निवासी हैं, ये हैं यूनाइटेड किंगडम के, ये भी निवासी हैं। तो इन्हें 3 लोगों को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी और इनके साथ में इनकी मैडम भी, वो वाइफ भी थी और एक अन्य व्यक्ति और थे। तो इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे जो भारतीय थे, सॉरी जो विदेशी थे, लेकिन जब इन्हें अवार्ड दिया गया तब वो भारत में रह रहे थे या फिर भारत में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। ऐसे कौन थे, ऐसे पहले थे रोनाल्ड रोस। इन्हें कब दिया, इन्हें किसके लिए दिया गया, इन्हें दिया गया मेडिसिन के लिए। 1902 में यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे, भारत में रह रहे थे। फिर दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग को लिटरेचर में 1907। ये कहाँ के थे, ये भी यूनाइटेड किंगडम के थे। फिर दिया गया दलाई लामा चौथा, इनका नाम क्या था, तेंजिंग गैस्टो। इन्हें दिया गया पीस के लिए। ये तिब्बत के निवासी थे जो भारत में रहते हैं, कहाँ पर, धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
जब आप देखेंगे तिब्बत को इलीगल तरीके से चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, इसलिए जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तिब्बत की, वो भारत एक तरह से शरण लिए हुए है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है पूरी कहाँ से ऑपरेट होती है, तिब्बत की जो गवर्नमेंट है कहाँ से ऑपरेट होती है, वो होती है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से। यहीं पे इनके सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो रहते हैं, और जो दलाई लामा हैं वहाँ के जो धर्मगुरु माने जाते हैं वो भी यहीं पर रहते हैं। जो यही हेड होते हैं इनके जो कंट्री के, वो भी, और जो धार्मिक जो वहाँ के लोग हैं उनके भी। तो इन्हें यहाँ पर एक तरह से शरण दी गई है। इन्हें किसके लिए दिया गया, पीस में, कब, 1989 में। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जो भारत से संबंधित हैं या फिर भारतीय व्यक्ति जो बाहर रह रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे गांधी जी को अभी तक टोटल कितनी बार, 5 बार इसमें नॉमिनेट किया जा चुका है, किसमें, नोबेल कमेटी में। कब कब, एक पहली बार इन्हें किया गया था 1937 में, इन्हें किया गया 1937 में, फिर किया गया 1938 में, फिर किया गया है इन्हें 1939 में, फिर उसके बाद किया गया 1947 में, और लास्ट में किया गया 1948 में। इन्हें टोटल 5 बार नॉमिनेट किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इन्हें फाइनल एक भी बार नहीं दिया गया। लेकिन अब इन्हें मिलने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि 1974 में एक नियम आया कि मरणोपरांत, मतलब किसी व्यक्ति का डेथ हो गई है, उसने कितना भी जन कल्याणकारी कार्य किया हो, उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी तक केवल 2 लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ऐसे कौन थे, ऐसे थे पहले सर एक्सेल और कार्ल फिल्टर। इन्हें कब दिया गया, इन्हें दिया गया 1931 में। उसके बाद एक व्यक्ति और है, वो कौन है, वो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं जो डैग हैमरशोल्ड। इन्हें कब दिया गया है, इन्हें 1961 में दिया गया है। और 1974 में क्या नियम आया था, ये नियम आ गया 1974 में कि किसी व्यक्ति को मरणोपरांत, यानी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसे अवार्ड नहीं दिया जा सकता। अब व्यक्ति अगर जीवित हो और उसने जन कल्याण कार्य किए हो तभी ये नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं। इन अवार्ड की जो घोषणा होती है वो कब होती है, वो होती है नवंबर में, इन अवार्ड्स की घोषणा होती है वो कब होती है, वो होती है अक्टूबर में, और जब इनको दिया जाता है वो दिया जाता है दिसंबर में। तो अब इनके जो नॉमिनी हैं वो घोषित होने शुरू हो गए हैं। इसके ऊपर हम जो अगला लेक्चर आएंगे वो पूरा डिटेल में एनालाइज किएंगे कि उन्होंने किस फील्ड में, किस व्यक्ति को, किस कंट्री का वो निवासी है जिसके लिए उसे अवार्ड दिया गया है, किस किस क्षेत्र में दिए गए हैं, क्या क्या उसने ऐसे कार्य किए हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। इसके लिए आप शेयर भी कर दें। बने रहें समृद्धि आइज़ के साथ। थैंक यू। जय हिंद।